हरिंद्रानंद ने परिवार का अपने प्रति मधुर व्यवहार नहीं पाकर आवास परिसर के बाहर बने एक खाली भवन में एक छोटा सा कमरा प्राप्त कर लिया। कमरे में एक टेबल, एक चौकी, बिस्तर पर बिछी एक दरी और चादर के अलावा थोड़ा बहुत सामान था। उनकी दिनचर्या और शयन शैली बाकी लोगों से भिन्न थी। चौकी के नीचे एक ईंट रखी रहती थी जिसे वे रात में तौलिया डालकर तकिया बनाया करते थे। बचपन से लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग माँ ईंट से बने तकिया को फेंकवा भी दिया करती थी। कहना उचित नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन अर्ध विक्षिप्त की तरह हो गया था। वैसे यह स्थिति उनके अंतर से उपजी आध्यात्मिक निराशा के रूप में थी। केवल खाना खाने आवास पर जाते, फिर अपनी एकांत चौकी पर बैठे रहते। हिंदी अंग्रेजी साहित्य से इनका लगाव था। कभी किताब के पन्ने पलटते तो कभी कुछ लिखते। कमरे में पीली रोशनी देता बल्ब देर रात तक जलता रहता, जिसका प्रकाश खिड़की के शीशे से मध्य रात्रि को भी बाहर आता रहता था। रोज संध्या में हरिंद्रानंद कमरे से निकलते, टहलते, चौक पर जाते। उस समय चौक पर एक पान की दुकान थी। पान खाते, अपने कमरे में वापस आते। कभी कभार इलाके में किसी को बिच्छू आदि डंक मार देता तो विष उतारने के लिए इन्हें रात में लोग चलने का आग्रह करते। कभी जाते तो कभी नहीं भी जाते। मात्र इतना ही कहते थे, आप घर जाइए। उसके घर लौटते लौटते रोगी चंगा हो जाता था। हरिंद्रानंद हड्डियों की माला पहनते थे। यहाँ तक कि बिहार सरकार की नौकरी में आने के 4-5 साल तक वैसे उन्हें वे कमीज के भीतर रखा करते थे। आदमी के जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं आती जाती हैं। ये कहते हैं यहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती, सभी घटनाएं हैं। हमारी आपकी दृष्टि में कोई सुखद तो कोई दुखद। कुछ घटनाएं तो जीवन का मार्ग ही बदल देती हैं। शाम अब ठंडी होने लगी थी। टहलते हुए पान दुकान से लौटकर बाबूजी के आवास में आए। बाबूजी सरकारी दौरे पर कहीं बाहर थे। आंगन के बरामदे में माँ बैठी थी। उनसे थोड़ी बातचीत के उपरांत बाहर हाथे में आम के पेड़ के नीचे कुर्सी खींचकर बैठ गए। दूर सड़क पर इक्का दुक्का सवारियां आती जाती दिख रही थी। पूरा कॉलेज परिसर शांत था। चारों ओर खड़े आम के वृक्ष निश्चल थे, मानो वे सन्नाटे के सहभागी हों। अचानक हवा के एक झोंके के साथ आती सांस पर नमः ध्वनित हुआ और निकलती सांस शिवाय की गूंज उठाते विलुप्त हो गई। हरिंद्रानंद का शरीर कायम कंपा उठा। हाथ में रखी कमरे की चाबी का गुच्छा घास पर गिर गया। अकबकाहट में तेज स्वर्ग में उनके मुंह से निकला, रे रे अकड़े तो खोजत रहनी ह। घर के आंगन में बैठी माँ ने केवल आवाज़ सुनी, देखा तो कुछ भी नहीं था। आंगन से ही बोली, अरे का भुलाइल रहल ह। हरिंद्रानंद निरुत्तर। माँ ने फिर दोहराया, तब तक इन्होंने घास पर गिरी चाबी उठा ली थी। ऊ चाबी गिरल रहल ह, मिल गई। संक्षिप्त उत्तर दिया। संकट या विस्मय की घड़ी में माँ याद आती हैं और अपनी मातृभाषा सीवान जिले की भाषा भोजपुरी है। कुछ पलों में इतना कुछ घटित हो गया था। सुनते हैं कान, यहाँ श्रवण किया सांसों ने। मंत्र भी आया, वह भी साविद। अब फिर शुरू हुआ चमत्कारों का दौर। हरिंद्रानंद की वाणी ही चमत्कार का रहस्य बन गई। अब चमत्कार का स्वरूप बदल गया है। सारी ऊर्जा केंद्रित है भगवान शिव की शिष्यता की ओर। वे तो कहते ही हैं, आओ चले शिव की ओर। सभी को प्रणाम भाई बहन। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमिल आखर से लिया गया है। इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब सिंह हरिंद्रानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनकी जीवन गाथा को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। आओ चले शिव की ओर। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।